दिसंबर का महीना चल रहा था और सर्दी कुछ ज्यादा ही चल रही थी। काली अंधेरी रात के आगोश में धीरे धीरे से हवा की ठंडी लहरें आ रही थी। बरसात होकर भी बंद हो चुकी थी। आकाश में बिजली चमक रही थी। अंधेरे में मेंढकों और चिंगूरों की बरसाती आवाज उस सन्नाटे में खौफ पैदा कर रही थी। दूर जंगलों में सियारों के रोने की आवाज उस वातावरण को और भी खौफनाक बना रहा था। पानी से भीगे घास के तिनकों की चमकती बिजली में पानी की बूंदें जैसे मोती चमक रहे हो ऐसे लग रहे थे। उस दिन हरिलाल अपने घर से दूर खेत में खटिया पर सोने की कोशिश कर रहे थे, पर उनका बहुत बेचैन सा था। उनका खेत गांव के तालाब के पास था। बारिश के कारण पूरा तालाब भर गया था और खेत में घास भी ज्यादा थी। उसके कारण अंधेरे में यह सबसे ज्यादा डरावना माहौल लग रहा था। हरिलाल सोच रहे थे, ये भगवान ये सब क्या हो रहा है। तभी अचानक खेत में बंधे हुए बैलों ने उल्टी पांव दौड़ना शुरू कर दिया। हरिलाल को पता ही नहीं चल रहा था कि आखिर ये बैल ऐसा क्यों कर रहे हैं। उन्हें लगा कि शायद ठंडी के कारण ये बैल ऐसा कर रहे होंगे। उन्होंने फौरन खाट से उठकर खेत के अलाव जलाया और जैसे ही वापस मुड़कर उस अलाव के उजाले में उनकी नजर एक खाट पर पड़ी। उनके होश उड़ गए। उन्होंने देखा कि एक स्त्री बुरी तरह से हांफते हुए उनके खाट पर बैठी थी। यह सब देखकर उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। उसी वक्त आकाश में तेज बिजली चमकी। जैसे हीरालाल बहादुर थे, लेकिन आज उन्हें थोड़ा डर लग रहा था। उन्होंने इनके अलावा एक जलती हुई लकड़ी उठाकर ऊपर की तो रोशनी में कुछ साफ नजर आया। वो औरत लाल साड़ी में सर से पांव तक जेवरों से लदी हुई थी। हरिलाल ने दूर से ही अलाव के पास बैठे बैठे आवाज लगाई, कौन है रे वह? पर सामने से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, इसलिए वो अचंभित रह गए। उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वो उठकर खड़े हो गए। उन्होंने एक बड़ी लकड़ी हाथ में ली और फिर तेज स्वर में बोले, कौन हो तुम और इतनी रात को मेरे खेत में क्या कर रही हो? हरिलाल हिम्मत कर बोले, आप डरिए नहीं, मेरे पास के ही गांव की रहने वाली हूं मैं। अपनी सहेलियों के साथ एक शादी में गई थी। आना तो सुबह ही था, वापिस पर सहेलियों ने नहीं मानी और रात को ही मुझे अपने साथ वापस चलने की जिद की। रास्ते में गाड़ी रुकवाकर मैं झाड़ियों में लघु शंका गई। उतनी देर में वो सब मुझे वहीं छोड़कर गाड़ी से वापस चले गए। पता नहीं उन लोगों ने ऐसा क्यों किया। उनके जाने के कुछ देर बाद मैंने देखा कि एक और गाड़ी वहां आकर रुकी। उसमें से कुछ लोग उतरकर एक आदमी को रस्सी से बांधे हुए जबरदस्ती बाहर निकाल रहे थे। वो आदमी काफी डरा हुआ था। मैं पेड़ के पीछे छुपकर देखने लगी। देखते ही देखते उन लोगों ने चाकू से उस आदमी पर कई वार किए और उसे वही इमली के पेड़ पर नीचे गड्ढा खोदकर वहीं गाड़ दिया। यह सुनकर हरिलाल गंभीर हो गए। उसके मुंह से ये घटना सुन तो हाथ पर रह गए। उन्होंने इस औरत से बोला, आप डरिए नहीं, आपको यहाँ कोई खतरा नहीं है। आपका नाम क्या है और आप किस गांव की रहने वाली हो? वो बोलती है, मेरा नाम ज्योति है, मेरे पास ही वर्धा गांव में रहती हूँ, वहाँ के जमींदार किशन चंद की पत्नी हूँ मैं। वो बोले, ओ पर वो लोग तो कौन है और किसे मारकर दफना दिया उन्होंने? 3 लोग थे, वो बोलती है, जिसमें से एक लंगड़ा था, बैसाखी से चल रहा था। उनमें से एक का नाम कुल्लू हो रहा था और जिसे मारा उसे वो लोग विनोद कहकर बोल रहे थे। मैं ये सब देखकर बुरी तरह से डर गई और भागते भागते यहाँ आ गई, लेकिन अभी वहां जाना ठीक नहीं रहेगा। हो सकता है वो लोग अभी भी वही हो। ये मैंने कहा, आपके पति भी तो कल सुबह पता करना पड़ेगा। आप तब तक उस झोपड़ी में आराम कीजिए, मैं एक खाट पर सो जाऊंगा, आप डरिए नहीं। हरिलाल बोलते ही ये सब सूरज चढ़ आया था। हरिलाल आंख मलते हुए उठे। आज तो बहुत देर हो गई, इतनी देर तो कभी नहीं सोया। वह यह सोच रही थी कि रात वाली घटना याद आई।
वो तेजी से झोपड़ी को दौड़े। अंदर देकर जाकर देखा तो वहां पे कोई नहीं था। आश्चर्य, इधर उधर काफी ढूंढा पर कोई नहीं मिला। कमाल है, वो औरत कहाँ गई? हरिलाल मानी मन सोचते हैं। उसने बताया था कि कल कुछ लोगों ने एक आदमी को मारकर वही इमली के पेड़ के नीचे दफना दिया है। मुझे ये बात पुलिस को बतानी पड़ेगी। यह सोचकर वो तैयार होकर कुछ गांव वालों के साथ लेकर पुलिस स्टेशन गए। थोड़ी देर में पुलिस के साथ सभी उसी जगह मौजूद थे। इमली के पेड़ तो यहाँ एक ही है, पर यहाँ तो कोई गड्ढा खोदने के निशान नजर नहीं आ रहे थे। तुमने कहा कि वो औरत बता रही थी, आखिर कौन थी? ये पुलिस इंस्पेक्टर विजय हीरालाल से प्रश्न पूछते हैं। हीरालाल बोलते, पता नहीं साहब, यही पास के वर्धा गांव के पटवारी की पत्नी बता रही थी खुद को। हरिलाल, तुम नशा वशा तो नहीं करते? पुलिस वाला उससे कहता है। रात वाली घटना की तुम्हारे नशे का परिणाम तो नहीं? देखो, यदि ऐसा है तो हमारा वक्त बर्बाद मत करो। तुमने कहीं भूत देख लिया होगा या फिर नशे में बात कर रहे हो? ये इंस्पेक्टर पूछता है। गांव वालों ने भी हरिलाल के ईमानदारी और सच्चे होने की पुष्टि की। उनकी बात सुनकर वहां के खुदवाया गया। खुदवाई में जो निकला उसे देखकर सभी अचंभित रह गए। दोस्तों, इस कहानी का सस्पेंस हम रखते हैं, क्योंकि दोस्तों आगे आने वाली कहानी आपको बहुत मजेदार लगेगी। दोस्तों, अगर आपको इससे आगे वाला भाग देखना है तो आप कमेंट जरूर से कर दीजिएगा, ताकि हम इसका आगे वाला भाग जरूर लेकर आएंगे। आप तभी तक इस सस्पेंस के साथ अलर्ट 33 पर बने रहिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में।